बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 16 जनवरी 2026 जुम्मे का दिन। खबरें पिछले 24 घंटों में अमेरिका ईरान की जंग को लेकर जो डेवलप हुई कि अमेरिका ने ईरान पर लास्ट मोमेंट्स पर अपना हमला जो है उसको मनसूख कर दिया। अमेरिकी तैयारे हवा में प्रवास कर चुके थे, लेकिन सऊदी अरब और टर्की के डिप्लोमेटिक मिशंस ने इसमें अहम तरीन किरदार अदा किया और ईरान पर हमला इस वजूहात पर जो है मनसूख करवाया कि अगर ऐसा हो गया तो ईरान की जानिब से इतना खतरनाक किस्म की रिटेलिएशन दी जाएगी कि वो इस खत्ते में ना खत्म होने वाली जंग छेड़ देगा, जिसके बाइस अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा। और फिर ये भी खबरें चली कि इसराइल ने अमेरिका को कहा कि अभी हमारे पास रिटेलिएशन देने के लिए कुछ नहीं है, तो लिहाजा इस हमले को मुलतवी किया जाए। तो अमेरिका ने ईरान पर तो अटैक नहीं किया, लेकिन खबर आ रही है कि जनाब ईरान की जानिब से पहल कर दी गई है, ईरान की तरफ से हमला हुआ है और इसको अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कंसीडर किया जा रहा है। यानी कि सुपर पावर को के ऊपर इस लरसा तारी कर दिया गया है। जुम्मे के दिन अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। खबरें क्या डेवलप हो रही हैं वो भी जरा आपके सामने आज के इस व्लॉग में जरा रखी जाएंगी। और दूसरी जानिब जंगी तैयारे रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी फौजी अड्डों पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और एक मर्तबा फिर से जंग छिड़ गई है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और अपनी राय का इजहार करें। एक की बजाय ज्यादा कमेंट्स करें ताकि आपकी राय जो है वो हम उसको पढ़ सकें और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनाब सबसे पहले तो कल खबर चली कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि आप ईरान के ऊपर अटैक ना करें, हम रिटेलिएशन के लिए तैयार नहीं हैं। और उसके अलावा मशरिक़ वुस्ता के जितने भी ममालिक थे जहां पर अमेरिका के अपने फौजी अड्डे मौजूद थे या अमेरिका जहां पर अब उनकी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल कर सकता था ईरान पर हमला करने के लिए, उन तमाम ममालिक ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करने देंगे, हम आपको यहां पर हमला नहीं करने देंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ईरान एटमी हमला करने जा रहा था और अगर वो एटमी हमला कर देता तो मशरिक़ वुस्ता में वो आग लग जाती उस खत्ते के अंदर जिसको आप खत्म नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से अमेरिका ने वो हमला तो जो है वो उसको मुलतवी कर दिया जिसको कहा जा रहा है। और अगर आप यूं देखें कि जो पिछली जंग हुई थी 12 रोज की, उसमें भी अमेरिका ने पहले यही कहा था कि जनाब हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसके अगले 2-3 दिन के बाद अमेरिका ने ईरान पर ऐसा हमला किया था जो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन वो हमला भी अमेरिका का ईरान पर नाकाम हुआ था, जो मैं आपको बहुत बार अपने व्लॉग्स के अंदर बता चुका हूं। और फिर रही बात पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये बता दिया कि हम ईरान के खिलाफ अपनी एयर स्पेस, अपना फौजी अड्डा, अपनी टेरिटोरियल वाटर्स, अपनी सरजमीन जो है वो ईरान पर हमला करने के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये पाकिस्तान ने भी अपनी पॉलिसीज जो है वो यहाँ पर जनाब वाज़ेह कर दी। और अब जो सूरत हाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। अब मैं आपको जो कह रहा हूं कि ईरान ने पहल कर दी है और अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, तो ये क्या खबर आ रही है। जनाब अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर ईरान ने प्रोटेस्टर्स को सजाए मौत दी, उनको फांसी दी या उनको गिरफ्तार किया या उन पर पावर का इस्तेमाल किया, तो अमेरिका ईरान पर अटैक भी करेगा, उन लोगों को रेस्क्यू करने भी आएगा, रजीम चेंज ऑपरेशन भी करेगा, आयतुल्लाह खामनाई जो है उनको टारगेट भी किया जाएगा। ये खबरें चली और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर के अंदर भी ये बातें की। उसके अलावा जब ईरान ने मुकम्मल तौर पर अपना इंटरनेट बंद किया तो अमेरिका की तरफ से खुफिया डिवाइसेस जो है वो स्टारलिंक्स की वहां पर पहुंचाई गई ताकि ईरान के अंदर जो एहतजाज है उनको मजीद भड़काया जाए। लेकिन ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ उस पर काबू पाया और जो सूरत हाल है वो अपने कंट्रोल में ले ली। अब यहां पर अमेरिका को बड़े महाज के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन अमेरिका ने कहा था कि हम अटैक करेंगे। तो अब ईरान ने पहल कर दी है। खबर आ रही है कि ईरानियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर वर्किंग 24/7 टू अरेस्ट दोज इन्वॉल्व्ड इन अनरेस्ट। यानी कि ईरान की खुफिया एजेंसी और उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो 24/7 उन लोगों को गिरफ्तार करने के अंदर जो है वो शामिल है या उनको गिरफ्तार कर रही है जिन्होंने मुल्क के अंदर खाना जंगी पैदा की। यानी कि वो तमाम तर लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उन तमाम तर लोगों का इनकाउंटर भी हो रहा है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनको कटहरे के अंदर भी लाकर खड़ा किया जा रहा है। ये तो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ था, क्योंकि वहां पर तो रजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए प्रोटेस्ट शुरू किए गए थे। रजा पहलवी को वहां पर ला रहा था, उनके बेटे को, शाह ईरान के बेटे को, और फिर उनके हक में नारेबाजी करवाई जा रही थी और ये पूरा एक प्लॉट तैयार किया गया था आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ। लेकिन यहां पर तो जनाब ईरान ने उन तमाम प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जिन्होंने मुल्क के अंदर
अनरेस्ट जो है वो क्रिएट किया। ईरान के जो चीफ ऑफ पुलिस है उनकी जानिब से कहा गया कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आखिरी दहशतगर्द और जो राइटर है वो उसको हम अकाउंटेबल ना ठहरा दे, उसको कटहरे में लाकर ना खड़ा कर दें। और उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन जो है वो डोर टू डोर जारी रहेगा जब तक हम आखिरी दहशतगर्द ना पकड़ लें, यानी कि उन तक ये बातें की जा रही है। अब ये ईरान की तरफ से पहल की गई है। ईरान ने कहा है कि हम किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क में अपने मुताबिक रहेंगे, अपने आइन के मुताबिक रहेंगे, अपने कानून के मुताबिक रहेंगे। तो ये बेसिकली हमला है ईरान का अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका जो कह रहा था ईरान ने बिल्कुल उसके बरक्स किया है, वही सारा कुछ हो रहा है और ईरान अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को लेकर चल रहा है, जिसको लेकर सूरत हाल मजीद खराब होती हुई जनाब दिखाई दे रही है। और अमेरिका इसको अपने ऊपर हमला एक तस्वुर कर रहा है। दूसरा, जंगी तैयारियां रवाना होने की दोबारा से खबरें शुरू हो गई है। जरा वो आप सुन लें कि अमेरिकी फौजी अड्डों पर हाई अलर्ट जनाब जारी हो चुका है। अब जो इसराइल की जो आर्मी का रेडियो है उस पर कहा जा रहा है कि ट्रंप हैज डिलेड प्लान्स टू स्ट्राइक ईरान, यानी कि ट्रंप ने अपने प्लान्स को डिले किया है ईरान के ऊपर हमला करने के वाले से। उन्होंने कहा कि उसको उन्होंने स्क्रैप नहीं किया, उनको मनसूख नहीं किया, बल्कि ऑप्शंस मौजूद हैं और उस पर अभी भी काम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अटैक करेगा और वो सरप्राइज देने के चक्कर में कि हम सरप्राइजली ईरान के ऊपर अटैक करें, क्योंकि पहले ईरान को बताकर अटैक किया गया था, अब हम बताकर नहीं करेंगे। हम खुफिया तौर पर अचानक से एक रात आएगी और हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे कि ईरान तैयार नहीं होगा। लेकिन ईरान ने अपने तमाम तर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रखे। ईरान को शायद ये अंदाजा है कि हमें ट्रैप किया जा रहा है इस चक्कर के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, फॉक्स न्यूज जो इसको रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कहते हैं कि यूएस मिलिट्री एसेट्स आर प्रिपेयरिंग टू डिप्लॉय टू द मिडिल ईस्ट, यानी कि जो अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर दोबारा से तैनात किए जा रहे हैं। पहले अल उदैद एयरबेस को खाली किया गया था, वहां पर जो जंगी तैयारे थे उनको वहां से प्रवाजें करवाई गई। पर्सनल जो वहां पर फौजी एहलकार थे अमेरिका के, उनको कहा गया कि आप इसको खाली कर दें, क्योंकि अमेरिका अटैकिंग पोजीशन में जा चुका था। लेकिन अटैक ना हुआ तो क्योंकि ईरान ने वहां पर हमला करना था तो उसको पहले से खाली करवाया गया। अब दोबारा से अमेरिका ने मिलिट्री एसेट्स जो है मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात करना शुरू कर दिए हैं और वहां पर एटलीस्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक एयरलैंड एंड सी बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उनको भी मिडिल ईस्ट के अंदर दोबारा तैनात किया जा रहा है। यानी कि अमेरिका कभी भी किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, ये आप इसको माइनस नहीं कर सकते। आगे बढ़े, खबर आ रही है कि 2 यूएस एयरफोर्स हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आर करंटली इन रूट टू मिडिल ईस्ट, यानी कि अमेरिकी फिजाइया के 2 जो हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना है। यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और कुछ ना कुछ तो मिलिट्री एसेट जो है वो वहां पर मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं, ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जो इस वक्त 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट अमेरिका के जो ट्रांसपोर्ट कैरियर है वो मिडिल ईस्ट की जानिब रवा दवा है। तो इससे नजर आता है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है इस हफ्ते के अंदर। दूसरी जानिब एक और खबर आई है कि ट्रंप हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड द प्लान्ड अटैक ऑन ईरान एंड रिटर्न टू द डिप्लोमेटिक ट्रैक आफ्टर यूएस कंक्लूडेड दैट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एन अटैक एट दिस स्टेज वुड बी फार ग्रेटर देन एनी पोटेंशियल बेनिफिट। अमेरिका ये समझता है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को इस वजह से नाकाम किया, वो ये समझ रहा है कि हमने इस अटैक की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा भरनी पड़ेगी इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि इसका हमें पोटेंशियली बेनिफिट नहीं होगा, हमें इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि ईरान अल्टीमेटली अटैक करेगा, रिटेलिएट करेगा, वो एटमी सलाहियत हासिल कर लेगा और जो हम चाह रहे हैं हमारे वो मकासद कंप्लीट नहीं होंगे। और इस वजह से अमेरिका ने ये हमला जो है उसको मुलतवी किया। या आप ये ना समझे कि अमेरिका ने इस हफ्ते के अंदर जंग खत्म कर दी है या डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पीस के लिए कि उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने जंग छेड़ी है और खुद छेड़ी है, वो अटैक करेंगे। इससे नजर आ रहा है कि अमेरिका इस वक्त अपनी जंगी तैयारियां जो है वो कर रहा है, तो सूरत हाल इस वक्त बड़ी ही खराब होती हुई दिखाई दे रही है और जंग अभी भी दहलीज के ऊपर खड़ी हुई है। अगर आप इन सबको डॉट से डॉट कनेक्ट करें और आप खुद इसका तज्जिया करें, न्यूट्रली बैठ को देखें कि सूरत हाल अभी भी बहुत कशीदा है। अभी भी ईरान की फौजी हाई अलर्ट के ऊपर है, अमेरिकी फौजी अड्डे हाई अलर्ट पर है और अमेरिका तो यहां तक कि अपने मिलिट्री एसेट्स दोबारा डिप्लॉय करना उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर जनाब शुरू कर दिए हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।